हेलो स्टूडेंट्स। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आइए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? 4 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड डी। ऑफ मासेस दिया गया है m, 2m, 3m एंड 4m रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 पार्टिकल पड़े हुए हैं, उनका मासेस भी हमें दिया गया है, वो हमने लिख लिया है। आगे जो स्क्वायर की साइड है दैट इज x। आगे एज शोन इन फिगर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास 4 पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स, चारों को एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिया है। इन द एक्स वाई प्लेन पर है ये स्क्वायर। अब 4 पार्टिकल का जो मिलकर सिस्टम बना है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें स्टूडेंट हम ये मानकर चलते हैं, यहां पर पार्टिकल ए है, वो स्क्वायर के जिस कॉर्नर पर है वो कॉर्नर कोइंसाइड करता है किसके साथ? विद द एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के साथ। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ये ए पार्टिकल है, मास m है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1, इसी तरह से x2 y2, यहां पर x3 y3, हियर x4 y4। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द ओरिजिन। इस कॉर्नर पर ओरिजिन, जो स्क्वायर का एक कॉर्नर है वो कंसाइड करता है विद द एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के साथ। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दैट इज 0 0। अब बी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स x2 तो हमारे पास x है, वहीं पर y2 दैट इज 0, x3 y3 ये दोनों ही x होंगे, ये भी x एंड ये भी x, x4 y4, x4 0, y4 दैट इज x। तो हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। अब स्टूडेंट इसके आगे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वो फार्मूला क्या होता है? दैट इज m1 x1। x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। वी हैव 4 पार्टिकल्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास मास लिख लेते होते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। अब यहां पर देखें, m1 मास कितना है? दैट इज m है। m2 सेकंड पार्टिकल बी, मास 2m, ये लिख लेना है आपने। m3 दैट इज 3m एंड m4 दैट इज 4m। सभी मासेस को लिख लिया। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
m1 x1 m1 that is m and x1 that is 0 plus m2 that is 2m x2 that is x m3 3m and x3 that is x m4 that is 4m and x4 again 0 over masses m plus 2m plus 3m plus 4m ये दो टर्म्स तो 0 हो जाती हैं. What we have remaining 2mx 3mx that is 2mx लिख लेते हैं 3mx over m 2m 3m 6m 10m ऐड कर दिया. अब हमारे पास 5mx over 10 m के साथ m कैंसल दैट इज 5 over 10x और यू कैन राइट इट एज x over 2. तो x कोऑर्डिनेट हमने सेंटर ऑफ मास का फाइंड कर लिया है. इसी तरह से स्टूडेंट हम y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर लेंगे. y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या होगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4. डिनोमिनेटर में सभी मासेस को हम क्या कर देते होते हैं ऐड कर देते होते हैं. ऐड कर दिया. अब स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं y इक्वल टू वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं m1 y1 m1 दैट इज m y1 हमारे पास 0 है. m2 दैट इज 2m y2 अगेन 0 m3 that is 3m and y3 that is x m4 that is 4m and y4 again x. सभी मासेस को ऐड करेंगे दैट इज 10m ऑलरेडी हमने किया है डिस्कस. ये टू टर्म 0 हो जाती हैं. 3mx 4mx 7mx over 10m m के साथ m को कैंसिल कर दिया. सो ये हमारे पास 7 over 10 स्मॉल x. तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है इस सिस्टम के x y that is small x over 2 7 over 10 x ये है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन. x एंड y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं. x कोऑर्डिनेट x over 2 y कोऑर्डिनेट 7 over 10 x. तो आइए स्टूडेंट आगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टूडेंट इन द सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया गया है. इन अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल एक सिस्टम दिया गया है उसमें कितने पार्टिकल हैं दैट इज 2 पार्टिकल. 2 पार्टिकल्स हैविंग मासेस दिया गया है m1 एंड m2. The first particle is pushed towards their center of mass through a distance small t.
by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? तो यहां पर देखें स्टूडेंट, टू पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 दूसरे का m2। सपोज जे अलोंग x एक्सिस पड़े हुए हैं ओरिजिन से। अब ओरिजिन से जो पार्टिकल जिसका मास m1 है उसकी दूरी कितनी है, x1। इसी तरह से जो पार्टिकल जिसका मास m2 है उसकी दूरी ओरिजिन से x2 है। अब न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा गया है, इस पार्टिकल के ऊपर बल लगा दिया, पुश कर दिया, कितना, स्मॉल d दूरी ये तय करता है, इतनी डिस्टेंस मूव करता है। अब इन दोनों पार्टिकल्स का यदि हम सेंटर ऑफ मास की बात करें वो भी होगा। मान लेते हैं किसी भी बिंदु पर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है, तो यदि इसको पुश किया गया, अब इसको कितना पुश करें ताकि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पर एग्जिस्ट करे, वहीं पर रहे, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले x सेंटर ऑफ मास, x क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या होती है, क्या फार्मूला है, m1 x1 m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास है। अब स्टूडेंट मान लेते हैं जो पार्टिकल जिसका मास m1 है वो कितना मूव हुआ, डेल्टा x1, एंड इसकी जो मूवमेंट है दैट इज डेल्टा x2। ये हमने फाइंड करनी है, कितनी होगी, किस दिशा में होगी, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं कहीं यहां पर है, कहीं पर सेंटर ऑफ मास, तो इसे कैसे हम किस दिशा में पुश करेंगे ताकि जो सेंटर ऑफ मास वहीं पर है। अब स्टूडेंट डेल्टा x ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन सेंटर ऑफ मास। जब हमने पार्टिकल जिसका मास m1 है उसे डेल्टा x1 दूरी पर क्या है, पुश किया है, पुश करने के पश्चात डेल्टा x1 की दूरी वो तय करता है। सो m1 डेल्टा x1 डेल्टा x क्या है, रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास को, जो चेंज होगी जब पार्टिकल को मूव किया। सो m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 ओवर m1 प्लस m2। नाउ स्टूडेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो चेंज है डेल्टा x ये नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 0। तो इससे क्या होगा, हम डेल्टा x2 को फाइंड कर लेंगे, बिकॉज डेल्टा x1 दैट इज अ स्मॉल d हमें दिया गया है। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डेल्टा x
that is 0 equal to m1 delta x1 small d m2 डेल्टा x2 ये हमने ज्ञात करना है ओवर m1 प्लस m2। इसके आगे m1d प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। अब इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। m2 डेल्टा x2 इक्वल टू नेगेटिव m1d। डेल्टा x2 हमने ज्ञात करना था नेगेटिव m1 ओवर m2d। सो डेल्टा x2 मीन्स किसकी ये वैल्यू है, ये है जो पार्टिकल जिसका मास m2 है उसको हम इतना डिस्प्लेस करेंगे, इतना मूव करेंगे। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है, हमने यदि m1 पार्टिकल को इस तरफ मूव किया था, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अब जो सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हम जो सेकंड पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी पोजीशन पर रहे, उसमें चेंज ना हो। सो स्टूडेंट इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो अब हम इसे समाप्त करते हैं। हमने ऑल द आर्टिकल्स ब्रीफली डिस्कस किए, सॉल्वर्ड अनसॉल्वर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए। इसके साथ ही हमने शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। आई होप ये जो चैप्टर है आपको अंडरस्टैंड होगा वेरी वेल। सो आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ वीडियो लेकर आने वाला हूँ। यदि इन 2 न्यूमेरिकल्स में एंड जो हमने प्रीवियस वीडियोस इस चैप्टर की हमने बनाई है, ऑल द चैप्टर हमने जो डिस्कस किया है, किसी भी टॉपिक में एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स।